राउटर कौन सा रह गया? पिगलेट। पिगलेट का अब मैं जो है वो राउटिंग टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जी भाई, दानियाल मलिक। यस सर। हाँ जी, मुझे जो है वो इसका राउटिंग टेबल देखना है पिगलेट का। जब हम चारों राउटर्स को स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, अब उसके बाद मैं जो है इस पे शो आईपी रूट की कमांड लिखी है। कॉन्फ़िगर करने के बाद तो क्या नजर आएगा? कुछ याद दहानी है? कुछ याद है? टेबल तो बहुत दफा देखा होगा ना अपने राउटर का, डीसीएन में भी देखा होगा। सर पहले इनडायरेक्टली देखेंगे, फिर उसका डायरेक्टली लोकल अपलोड देखेंगे। चले, मुश्किल वाला मैं लिख देता हूँ, सी वाला आप आसान वाला लिख दीजिएगा। सही है। 10.1.0.0 उसका मास्क हम लिख देते हैं, कितना है? 16 बिट का। और जो है वो 1/0 की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। और वाया भी नहीं लिखना तो फिर हम लिख देते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। ये हो गया, एक लाइन का कोड हो गया, टेबल आ गया। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, कौन सी? 192.168.1.192
और इसका इनवर्स मास, इसका मास जो है वो है 27 का। वो इधर 27 का मास का आ जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्लैश के 27 लिख रहा हूँ। आगे जो है वो आ गया AD 1 और मैट्रिक 0 ही होगा और ब्रैकेट क्लोज, और आगे लिखेंगे हम वाया रूट। तो वाया वाया क्या हुआ? डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है जी, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, ऊपर जैसे मैंने लिखा सिंपल फॉर्म में, और नीचे जो है वो थोड़ा सा और मजीद चीजें इसमें डाल दी। तो दोनों में से किसी तरह से भी लिख दें, एक्सेप्टेंस है। क्लियर? सर ये 192 कहाँ पर है सर? 192 नहीं है सर, 194 है। अंकल नेटवर्क एड्रेस बता रहा हूं भाई। अच्छा फिर सही सही सही। नेटवर्क एड्रेस लिखा जाता है यहाँ पे हमेशा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एड्रेस की है ना। अब एक नेटवर्क में 50 कंप्यूटर लगे हुए, 50 दफा लिखेंगे क्या? बता देंगे कि जो है वो नेटवर्क एड्रेस इसका ये है, तो उससे पता चल गया कि इसमें जो है ये 50 कंप्यूटर कनेक्टेड है। चलें जी आगे, बाकी दानियाल बाकी आप करवाएं। क्या लिखूं? एस, ये ऐसा आ गया, आगे क्या लिखें? दानियाल, दानियाल दानियाल जल्दी से माइक खोलो भाई। यस सर यस सर। बताएं। सर नो आइडिया। तो 9 आइडिया मैं नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ 3 आइडिया पूछ रहा हूं जो 3 इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो 9 थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। सर मैं बताऊं? इतना आसान सा जवाब है कि 9 आइडिया। वाह जी वाह, क्या बात है यार आपकी। बताएं। बताओ ना इफ्तिखार। यस सर। सर 192.168 .1.64 192.168.1.64। ठीक है 64। जी। यस सर। मास कितना? सर अपना 27 पे 27 27। का। आगे सर भैया 1 ये तो सेम होगा 10 ये 1/0। 1। यस सर। देन वाया वह जा रहा है सर ये 192.168.1.193। 193। वेरी गुड यार इफ्तिखार, बेहतरीन हो गया, आप तो छा गए यार। हाँ सर जी। आप पास कर दे सर फिर आपको। नहीं, मैंने पिछली दफा बताया था, पता नहीं आपकी क्लास में बताया कि किसको बताया। मैंने कहा मैं तो किसी को पास करता नहीं, स्टूडेंट खुद अपनी मेहनत से पास होता है। सर क्लास पार्टिसिपेंट का आप नंबर मार्क्स रखा करें ना सर, ताकि बंदा अगर 60 के करीब हो तो पास तो हो सके ना क्लास पार्टिसिपेंट की वजह से। तो इस चलें तरह का हम, मार्क्स होना चाहिए वैसे। चलें अभी जो आप इंशाल्लाह इस दफा पास होंगे तो उसका रिजल्ट तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो पिछला जो रिजल्ट गुजर चुका है ना, उसकी डिटेल जो है आपको उस वक्त मैं दिखाऊंगा जब आप डिग्री लेके मेरे पास आएंगे। ठीक है जी। फिर ओके जो सर। है वो आपको हम तफसील दिखाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं स्टूडेंट के साथ। उसकी तफसील जो है सर मेरे पास बहुत पड़ी होगी। सर मसला बहुत। सर एक ऑब्जेक्शन है किट किट का एक मेरी तरफ से। क्या ये कोर्सेज की वजह से बच्चे मुश्किल हो जाते हैं सर। दूसरे हम अपना ये प्रोग्रामिंग साइड हम का टाइम कम दे पाते हैं कोर्सेज की वजह से। कोर्सेज में उलझ रहे होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग साइड हाँ, रह इसको जाते हैं सर। इसको बात करते हैं ना क्लास के एंड के ऊपर, आपके पास वक्त होगा तो हम जो है 5 मिनट आपको दे देंगे इस मौजू पे बात करने के लिए। ओके ठीक सर। है, अभी तो हम टॉपिक की तरफ रहते हैं। हाँ जी, एक हो गया। दूसरा कौन है? मोहम्मद वसीम। बाकी कंप्लीट करें टेबल को। सर मैं आगे क्या करूँ? लिखो? हाँ जी। सर 10.4.6.0 स्लैश अरे क्या, 24। अरे भाई कहाँ लिखूं, क्या करूं? पहले सर एस नीचे लिखो। एस के साथ एस सर एस एस। एस, मैं पी लिखने लगा था, पी फॉर पाकिस्तान। नहीं 10.4.
10.4.6.0/24 ठीक है जी, /24 और सर वही 1 और 0 आएगा वन उसका, 1/0। और इसका वायर रूट सर सेम रहेगा। अच्छा जी, वाया रूट इसका सेम रहेगा, गुड है। ठीक है जी, वाया रूट सेम रहेगा इसका। हाँ जी, आगे और कौन कह रहा था, मैं बताऊं? अच्छा, फसी अमजद, फसी। सर हाँ जी, बताएं फसी। एस हसन शाहिद, हसन शाहिद ने लिखा है, 1 मिनट फसी, 1 मिनट। हाँ, हसन शाहिद ने सही लिखा है, वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये लिखा है हसन शाहिद ने। हसन शाहिद, ये सही लिखा है। ये नेटवर्क आ गया, वाया रूट जो है ठीक हो गया, ठीक है। चलो फसी, ठीक है जी, फसी आगे बताएं। हसन, ओ सॉरी फसी, माइक तो ऑन कर लें जल्दी से। सर हाँ जल्दी बताओ, क्या रह गया? आएगा सर एस जी, 192। 192 नहीं है, देखो ऊपर लिख दिया है। एक सेकेंड सर। टोटल 6 नेटवर्क हैं और 5 की इंफॉर्मेशन आ चुकी है और एक रह गया है। इस डायग्राम में टोटल 6 नेटवर्क हैं। 10.4 हाँ, 10.4, 10.4, और 10 7 और 7। और 0 हाँ जी, /24 ओके, 10 10 गया सर। तो वही वाया, वही सर, सेम। वही सेम रहेगा। ठीक है जी, ओके, ठीक हो गया। ये जो है वो राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया पिगलेट का। ठीक है, जो कोड हमने लिखा था वही कोड जो है यहां पर आ गया। नेक्स्ट होप एड्रेस जो आप लिखोगे, चाहे सही लिखो वहां पर कोड में आईपी रूट के थ्रू, चाहे गलत लिखो। गलत लिखोगे तो गलत आ जाएगा टेबल में, सही लिखोगे सही टेबल में आ जाएगा। जो आप लिखोगे वो टेबल में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत लिखोगे और टेबल में सही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने यही कोड उसमें लिखा था और यहां पर भी वही वाला कोड इधर शो कर रहा है। तो 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये टेबल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अगर पिगलेट से पैकेट को भेजना है तो वो आएगा, राउटिंग टेबल को चेक करेगा। राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वाया रूट भी लिखा हुआ है उसके पास, तो पैकेट को उस तरफ भेज दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे आखिरी वाली लाइन जो अभी हमने लिखी है, ये वाली लाइन जो है, अगर मैं देखूं कि मुझे जो है वो पिगलेट से जाना है 10.4.7 नेटवर्क के पास, तो मैं इधर आऊंगा और राउटिंग टेबल में चेक करूंगा। राउटिंग टेबल में चेक करने के बाद ये वाला नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है और वाया रूट भी लिखा हुआ है। वाया रूट क्या है? 192.168.1.193। तो पैकेट पिगलेट से उठ के इस नेटवर्क पे चला जाएगा। ये कौन सा है? ये टाइगर का है, तो पैकेट टाइगर के पास आ जाएगा। जब टाइगर के पास आएगा, टाइगर के पास आके चेक करेगा कि ये वाला नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो वो राउटिंग टेबल में लिखा हुआ होगा कि ये वाला नेटवर्क मौजूद है। उसके पास वाया रूट लिखा होगा 10.4.6.2, तो पैकेट टाइगर से आ जाएगा आयोर के पास। अब आयोर का राउटिंग टेबल जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हम चेक करेंगे क्या ये नेटवर्क मौजूद है, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। कौन से नेटवर्क की? 10.4.7 नेटवर्क की। उसके पास लिखा होगा कि ये वाला नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पैकेट जो है वो उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके पास भेज दिया जाएगा और पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पैकेट जो है वो राउटर टू राउटर होता हुआ डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। इसमें अगर कहीं पर हमने कोड गलत लिखा होगा, वाया रूट गलत लिखा होगा कि 10.4.7 नेटवर्क पे जाने के लिए टाइगर से पो की तरफ आपने भेज दिया, गलती कर दी ना, कोड गलत लिख दिया, 192.168.1.65 का इंटरफेस लिख दिया, तो पैकेट पो के पास चला तो जाएगा, आपने कोड लिख भी दिया उसके अंदर,
लेकिन पो के पास जब आएगा तो पो के पास जो नेटवर्क एड्रेस लिखा होगा वो वाला नेटवर्क एड्रेस की डायरेक्शन जो है वो दूसरी होगी, .66 लिखी होगी। तो पैकेट फिर इसी तरह से जो है पो से टाइगर, टाइगर से पो, पो से टाइगर, टाइगर से पो की तरफ जो है वो घूमता रहेगा और पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं होगा। ये क्यों हुआ? ये हम क्योंकि हमने टाइगर के ऊपर नेक्स्ट होप एड्रेस गलत डाल दिया था, इसलिए पैकेट जो है टाइगर से पो और पो से टाइगर की तरफ घूमता रहेगा। कोई सवाल आप लोगों का? क्या हो गया भाई, हाथों को जंग लग गया क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की, ना जो है वो चैट पे कोई रिप्लाई आ रहा है। हम्म। और सजा, अपना कैमरा तो ऑन करें। कौन है आप? हम्म। नहीं, कहीं पे भी नहीं आ रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। भाई कहाँ है? कर दिया? किधर है? मुझे नजर नहीं आ रहे भैया। देखते हैं कौन है। आपकी आईडी क्या है? 9489। हाँ अब आए ना, 9489। जी भाई, पिछले हफ्ते आप नहीं थे ना क्लास में? पिछली बार थे? अच्छा, ऐसा ऐसा लगा जैसे पिछली क्लास में आप नहीं थे। हम्म। ठीक है, ठीक है। लैब परफॉर्म की थी आपने? आप किधर चांद पे गए होते हैं उस वक्त? तो मैम ने कोर्स उठाई 12:30 बजे तक, उन्होंने अपनी वो सहूलत के हिसाब से 6 बजे लेना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, सहूलत के हिसाब से नहीं है, हमने परमिशन दी है उनको। ये महीना जो है वो 10 तारीख तक जो है वो क्लास लेंगे शाम को, उसके बाद फिर जो है वो रेगुलर टाइमिंग पे क्लास हुआ करेगी। सर तो उस टाइम तक मैं कैसे दूंगा? मैं तो नहीं छुट्टी कर सकता ना रोज। तो आपकी एब्सेंट लगती रहेगी। सर तो फिर क्या फायदा, क्या हुआ फिर? इसका कोर्स अपनी मर्जी से जब उठाते हैं हम लोग तो टाइमिंग देख के इसी वजह से तो उठाते हैं सर। कहीं पॉलिसी में लिखा हुआ है कि बीएस के स्टूडेंट जो है जॉब कर सकते हैं? तो सर फिर और बंदा करके खर्चे कैसे निकाले? जी, मैं कह रहा हूँ फिर बंदा घर के खर्चे कैसे निकाले अगर कोई बंदा जॉब करने के लिए अलाउ नहीं है ये? कहाँ लिखा हुआ? बीएस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को तो जॉब अलाउ नहीं है जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती बाय रूल। लेकिन हम ये कहते हैं करता है, करता रहे, मर्जी है। कोई अपने फाइनेंस को कोई जो है वो कंट्रोल करना चाहता है अपने हिसाब से, बिल्कुल करे। हमने छूट दी हुई है लेकिन अलाउ नहीं होता। तो आपको जो है अब मैनेज ये करना होगा कि अपने डायरेक्ट बॉस से आप डिस्कस करें, या तो 3 घंटे की आप छूट लें, उसका सब्स्टिट्यूट में किसी और दिन आप जॉब परफॉर्म करें, या वो वाला दिन आप ऑफ डे ले लें 1 महीने के लिए 10 तारीख तक। ठीक है जी, क्योंकि जो जो करके पूछता हूँ वो तो बोल दूंगा। जी, मैं कह रहा हूँ मैं फिर प्रेसिडेंट साहब को मेल कर दूंगा, एक जेन्युइन इशू है ये, क्योंकि वो तो ऑफ नहीं देंगे मुझे। या तो मैं ये करूँगा अपनी जॉब छोड़ दूँ। अच्छा। प्रेसिडेंट कौन से? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को करेंगे या कीट के प्रेसिडेंट को करेंगे? सर जो हमारा पोर्टल है जिसपे इश्यूज वगैरह वो होते हैं उसी पे इशू डालूंगा ना अपना। जी जी, आप करें, बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। उनको ऑलरेडी जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया हुआ है। चलें सही, जो वो बोले। मतलब जो है वो जो एचओडी बोल रहा है, जो वो बोलेंगे वो नहीं है जो आप प्रेसिडेंट के पास जाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो सारी बातें प्रेसिडेंट से किया कीजिए, बीच में मुझे नहीं लाया कीजिए। ठीक है जी।
अब आइंदा जो है जो भी मसले मसाइल हों आप डायरेक्ट पूछ लिया करें प्रेसिडेंट साहब से। वैसे मेरे से ऊपर जो है वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर से ऊपर जो है वो डीन है, डीन से ऊपर रजिस्ट्रार है, और रजिस्ट्रार से ऊपर जो है फिर प्रेसिडेंट साहब आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो पोर्टल पे वो करने का बोल रहा हूँ मैं। आप तो कोर्स के जैसे वो अब सुन लेना, उससे ऊपर एचईसी है, एचईसी से ऊपर जो है फिर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये पूरा हिरार्की मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट केस स्टडी है समरी रूट। उसको हम 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। समरी रूट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें जो है वो कोड कम लिखना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है जो ये कोड लिखा हुआ है, ये हमने पिगलेट का कोड लिखा हुआ है। इस कोड को हम चाहते हैं कि अगर हम किसी तरह से कम कर लें, 4 लाइन का कोड की जगह पर 1 लाइन 2 लाइन में हम लिखते हैं। ये तो बहुत छोटी सी टोपोलॉजी है। हम जब थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क जाते हैं तो बड़े नेटवर्क के अंदर हमें जो है वो एक एक राउटर के ऊपर 15-15, 20-20 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए कि हम वो 15 लाइन की कोड की जगह पर 5 लाइन का कोड लिख दें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, काम उसी तरीके से होता रहेगा जैसे पहले हो रहा था, नेटवर्किंग उसी तरह से होती रहेगी, कम्युनिकेशन उसी तरीके से होती रहेगी। जितना पहले पैकेट जितनी देर में जा रहा था, अब भी पैकेट उतनी ही देर में जाएगा और उसी रास्तों से होता हुआ जाएगा जिस रास्तों से पहले जा रहा था। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि हम जो है वो राउटर्स को जो कॉन्फ़िगर करने का टाइम है वो हम सेव कर लेंगे। जिस तरीके से आप देखें, ये पहली 2 लाइन का जो कोड है उसके अंदर ये जो नेटवर्क एड्रेसेस दिए हुए हैं, ये 2 नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं मुझे कुछ मैच करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको अगर मैं देखूं, ये पहला जो नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ है, ये नेटवर्क एड्रेस, इसके अंदर जो आईपी की रेंज है मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे मैं लिख भी दूं, वो आ रही है 192.168.1.33 से लेकर .62 तक है। ये यहां तक जो है वो रेंज मौजूद है। और जो सेकंड लाइन का कोड है उसके अंदर जो होस्ट रेंज है वो है .65 से लेकर, ये भी 32 है इसलिए जो है .94 तक है। ये क्लियर है सबको? नो सर। नो क्यों? रिपीट कर दें सर। तो नो क्यों? अभी तो बोला था कि ये जो है ये आईपी जो लिखी होती है उसके साथ मास लिखा हुआ है ना भाई। अब ये कमजोरियां जो है वो खत्म कब होंगी, मुझे ये समझा दो। अरे ये हाईलाइट 27 का मास्क है ना, तो कितने होस्ट होंगे? 32 होस्ट होंगे ना, तो 32 आईपीज होंगी, 30 हमने लिख दिए। अबे हाँ ना, वाकई मैंने गलत लिख दिया 33 से लेकर। तो भाई तुम बोलो ना गलत लिखा है। तभी तो कंफ्यूज हो सर। हाँ ना, मैंने तो वाकई गलत लिख दिया। कैसे हो सकती सर? नहीं होती है कि अभी मैंने बोला था गलतियां मैं करूंगा। .30 अब सही है? अब सही है सर। हाँ ठीक है जी, अब सही है। यहाँ पर जो है वो .1 से लेकर और 30 तक के होस्ट यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, और यहाँ पर जो है वो 65 से लेकर 94, ये तो सही है, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो 30 होस्ट कनेक्टेड है।
अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों लाइनों की जगह पर एक लाइन में लिख दूं और वो नीचे में लिखना चाह रहा हूं यहां पर, उन दोनों लाइनों की जगह पर मैं एक लाइन का कोड करना चाह रहा हूं। मैं लिख रहा हूं आईपी रूट 192.168.1.0 और मास्क लिख रहे हैं 255.255.255.0 और वाया रूट जो है वही लिख देते हैं 192.168.1.193। चेंज क्या किया? चेंज सिर्फ और सिर्फ ये किया कि पहले ऊपर जो लाइन लिखी हुई थी उसके अंदर जो है वो प्रीफिक्स जो है 27 का था, अब मैंने प्रीफिक्स जो है 24 बिट का दे दिया। यहां पर ये देख लें, ये प्रीफिक्स मैंने 24 बिट का दिया। इससे होगा ये कि अब जो मेरे पास होस्ट रेंज आ गई है वो 255 होस्ट की रेंज आ गई है। कितने होस्ट रेंज आ गई? .1 से लेकर .254 तक कंप्लीट रेंज मैंने यहां पर कॉन्फ़िगर कर दी है। .1 से लेकर 254 तक जो है वो रेंज कॉन्फ़िगर कर दी है इस लाइन के लिखने की वजह से। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये हुआ कि मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ 32 होस्ट को कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, बल्कि एक साथ मैंने तमाम नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया जो मैं इन दोनों लाइनों के अंदर में लिखना चाह रहा था। मैंने इसको समरी करके लिख दिया, समराइज करके लिख दिया। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं कि मैंने जो है वो एक बंदा, आईपी रिजर्व होगी इसकी वजह से। हाँ सुने तो उसका जवाब देता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने जो है वो लाहौर में गया, तो लाहौर में मैंने जो है वो शाही किला भी देखा, बादशाही मस्जिद गया, फिर उसके बाद वजीर खान जो है वो मस्जिद देखी, फिर चबुर्जी देखा, फिर पुरानी नई अनारकली देखी, और फिर फला 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 जगह पर मैं गया। तो इतनी सारी बातों के बाद जो है वो दूसरा मुझसे कहता है कि मैं जो है वो अभी मैं गया था, मैं लाहौर पूरा लाहौर घूम के आया। तो दोनों में फर्क क्या है? मैंने जो है वो तफसील बताई, डिटेल बताई, और उसने जो है वो समरी पेश कर दी। तो बात तो एक ही हुई ना कि वो भी लाहौर घूम के आया, मैं भी लाहौर घूम के आया। यहां पर आईपीस जो है वो रिजर्व नहीं हुई है भाई। आईपीस जो है वो रिजर्व उस सूरत में होंगी जब आप आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने से आईपी रिजर्व होती हैं। आपने तो ये कहा कि मैंने इस नेटवर्क के ऊपर 1 से लेकर 254 तक इन आईपीस पे मैंने जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया। जो आईपी यूज हो रही होंगी टोपोलॉजी के अंदर वो आप आईपी एड्रेस की कमांड से रिजर्व की थी आपने, वो वही रहेंगी, उसमें थोड़ी फर्क पड़ा है। उसमें कहां से फर्क पड़ गया? वो तो उतनी ही आईपीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दो नेटवर्क आपने बनाए हुए, एक जो है वो असद के कंट्रोल में है एडमिनिस्ट्रेटर के, और एक जो है वो राशिद के कंट्रोल में है। तो ये दोनों जो है वो उनके पास मौजूद थे और उन्होंने जो है वो स्टैटिक राउटिंग इस पर कॉन्फ़िगर हो गई। और बाकी आईपीस पर भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो गई है, बिल्कुल हो गई है, लेकिन आईपीस रिजर्व नहीं हुई है। आईपी जब जहां पर यूटिलाइज होंगी वहां पर जो है वो इस्तेमाल होंगी। हमने क्या किया? हमने 2 लाइन के कोड की जगह पर एक लाइन का कोड लिख दिया हमने। हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम सेव हुआ है और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। काम उसी तरह चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। उतनी ही देर में पैकेज जाएंगे जितनी देर में पहले जा रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटर को फायदा हुआ है। मेमोरी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो राउटर की मेमोरी है उतनी ही स्पेस लेगी जितनी पहले स्पेस ले रही थी, क्योंकि जब राउटिंग टेबल देखेंगे, राउटिंग टेबल के अंदर ये दोनों नेटवर्क नजर आ रहे होंगे, तो इसलिए मेमोरी स्पेस भी उतना ही ले रहा होगा। इस तरह से हमने ये इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। ये इन दोनों नेटवर्क को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास मौजूद हैं, आखिरी 2 लाइन है ये वाली, इसको भी मैं समरी कर सकता हूं। इसको समरी करने के लिए जो है वो क्या लिखेंगे, वो मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, इस जगह पर आईपी रूट 10.4.7.0.255.255.
.0.0 और वायर रूट जो है वो आ जाएगा 192.168.1.193। ये जब मैंने कोड लिखा, अब मुझे जो है वो 10.4 के दोनों नेटवर्क को मैंने कन्फिगर कर दिया, चाहे वो 10.4.1 हो, चाहे .2 हो, .3 हो, .4 हो, तो 6 और 7 भी उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीफिक्स जो है, हमने प्रीफिक्स आप देखें 16 बिट का लिखा है, पहले प्रीफिक्स जो है वो 24 बिट का लिखा था, तो हम उसको फिक्स कर रहे थे 10.4.6 ही नेटवर्क होना चाहिए, 10.4.7 ही नेटवर्क होना चाहिए यहां पर या फिर इधर। लेकिन अब हम जो है वो कह रहे हैं कि 10.4, तो 10.4 नेटवर्क होने की वजह से हम कह रहे हैं कि अब हमने जो है मास इसका 16 बिट का दे दिया, तो अब 10.4.1 भी हो सकता है, 10.4.2 भी हो सकता है, 10.4.6 और 7 दोनों उसमें शामिल होंगे, और वायर रूट जो है वो सेम रहा। तो हमने क्या किया, अब हमने टोटल ये किया कि 4 लाइनों की कोड की जगह पर 2 लाइन का कोड हमने जब लिखा, तो हमने जो है वो टाइम सेव कर लिया, अपना वक्त सेव कर लिया, सिर्फ कन्फिगर करते हुए, अदरवाइज हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता इससे। जी, सवाल आपका? किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर। अच्छा जी, सेंट है अच्छा एक और सिनेरियो बनाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर, इसमें पैकेट सेंड होते हैं तो उनका मैक्सिमम टाइम सारों का सेम होता है हर पैकेट पे सेंड होने के लिए? देखिए, हमने नॉर्मल कॉन्फ़िगर पहले किया था, जितना वक्त लग रहा था, किसी जगह पे जाने के लिए 2 सेकंड लग रहे थे, किसी जगह पे जाने के लिए 1.5 सेकंड लग रहे थे। अब मैंने जब समरी कर दी, अब भी उतना ही वक्त लग रहा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जाने का, और जो राउटर के थ्रूपुट का जो टाइम लगेगा वो तो वही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने सिर्फ कोड को समराइज करके लिखा है। अच्छा जी, अब ये देखें, हम ये सपोज कर रहे हैं कि यहां पर वायर रूट लिखा हुआ है 10.5.6.9, नजर आया, नजर आ रहा है? ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही? ओवरलैपिंग ही हो रही है सर। ओवरलैपिंग हो रही है। मैं इसको फिर साइड पे करके रख देता हूं यहां पर। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो कोड लिखा हुआ है, कोड में मैंने चेंजेस किए हैं, और इसके अंदर वायर रूट जो है वो एक्चुअल में ये नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। एक्चुअल में जो आगे लिखा है 10.5.6.9 ये है। ठीक है जी, अब मैं समरी करना चाह रहा हूं। अब अगर नीचे का कोड है, नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसको दोबारा गौर से देखें। आपकी बात समझ नहीं आई ये वाली। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने कोड लिखा है आईपी रूट, ये जो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसका वायर रूट ये नहीं है, बल्कि सही वायर रूट ये वाला है, सपोज कर रहे हैं हम। यहां तक बात क्लियर हुई है? जी सर। ठीक है, अब मैं इन दोनों लाइनों को समरी करना चाह रहा हूं, इसको जिसको मैंने हाईलाइट किया। समरी होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि एक जो है 10.4.6 है, एक जो 10.4.7 है। अगर मैं इसको जो है 16 बिट पे समरी कर दूं तो ये हो सकती है, यहां तक मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको 10.000 से भी समरी कर सकता हूं। लेकिन सर डेस्टिनेशन तो दोनों की अलग है ना? अरे डेस्टिनेशन तो अलग अलग है, समरी तो कर रहा हूं ना। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं कि लाहौर में जाने के लिए 4 रास्ते, आप मुंह से बोल दो या कह दो मैं लाहौर गया था, तो डेस्टिनेशन तो सेम ही है ना, अलग अलग कहां से हो गई? 10.4.6 कह दो, 10.4.7 कह दो, और मैं कहता हूं 10.4.0.0, तो बात तो एक ही है ना। जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन वायर रूट अलग अलग है। अब वाले एग्जांपल में अब वायर रूट जो है वो अलग अलग है। जब वायर रूट अलग अलग होगा तो अब मेरे लिए समरी करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? यहां पर जो मैंने नीचे कोड लिखा हुआ है,
इस कोड को देखें, इसके अंदर वायर रूट क्या लिखे हैं? ये जो वायर रूट लिखा हुआ है, ये वायर रूट सही है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? सर ये सेकंड वाले के लिए था 4.10.4.7 के लिए था। अब जी। तो ये मतलब सही नहीं रह सकता। अब सही नहीं है, सही नहीं है। अब एक स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि जो है वो 193 सही है, दूसरा कह रहा है नहीं 10.5.6.9 आना चाहिए यहाँ पे। एक बंदा कह रहा है कि वो आना चाहिए, दूसरा बंदा कह रहा है ये आना चाहिए। तो एक्चुअल में जो है ये दोनों के दोनों रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं कि मैं जो है वो किसी जगह पर खड़ा हुआ हूं शारा फैसल पे, मुझे सदर जाना है तो लेफ्ट साइड पे जाना है, लांडी जाना है तो मुझे राइट साइड पे जाना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे सदर और लांडी जाने के लिए लेफ्ट साइड पे जाना है, ये बात सही होगी? नो सर। अब गलत हो जाएगी। अब ये समरी नामुमकिन रह गई है, अब ये समरी हो नहीं सकती। अब ये कोड गलत हो गया, अब मुझे उसी तरह से उसको लिखना पड़ेगा जैसे पहले लिखा हुआ था। ये लाइन अब इस सिनेरियो के अंदर गलत हो जाएगी, ये कोड गलत हो जाएगा। अब इसको मुझे दोनों को एज इट इज ऐसे ही रखे रहने देना होगा, इसको भी और इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब मुझे समरी नहीं कर सकता मैं, ये मुमकिन नहीं रहेगा। सर मतलब अगर ये जो होते हैं हमारे पास नेटवर्क एड्रेस, तो नेटवर्क एड्रेस को तो जैसे आपने बताया कि इसको आप 10.0.0.0 से भी आप समराइज कर सकते हैं, सही है सर। तो लेकिन तो हम समराइज करते हुए हमें ज्यादातर ये देखना होगा कि उनके वायर रूट्स जिनके सेम हो उनको हम समराइज करें। जी हाँ, पहले नेटवर्क एड्रेस को देख लें। समरी पहले तो ये देख लें कि समरी नेटवर्क एड्रेस के थ्रू हो सकती है, और अगर हो सकती है तो फिर जो है वो वायर रूट भी सेम होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन देखनी होगी। ठीक है सर। ये दोनों जो है वो समरी नहीं हो सकते। यस ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, एक 192 का नेटवर्क है, एक 10 का नेटवर्क है, ये तो समराइज हो ही नहीं सकते। सर। ठीक है, तो अब इसको दोबारा इसको हटाते हैं इधर से भी, और ये भी। अब जो है ये सही है, अब समरी सही है। इसको मैं और मजीद समराइज करके दिखा देते हैं इसको। जो हम कह रहे थे कि 10.0.0.0 और यहां पर इनवर्स मासेस का 255.000 आ जाएगा और वायर रूट ये आ जाएगा। इस तरह भी समरी सही है, इस तरह भी समरी सही है। लेकिन मैंने इसमें यहां पर जो है देख लें, प्रीफिक्स जो है वो 8 बिट का कर दिया, क्योंकि जो बिट कॉमन लिए हैं हमने लेफ्ट टू राइट 8 बिट कॉमन लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 बिट कॉमन लिए हैं। इसमें अब जो है 10.1 भी आ गया, 10.2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और जो 4 ऊपर लिखा हुआ है वो भी आ गया। तो पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया। हमने बहुत बड़े नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया, 10 के पूरे नेटवर्क को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया अब स्टैटिक राउटिंग के साथ। तो ये भी समरी सही है, ये भी समरी जो है वो इस वक्त सही है। सर टाइमिंग पे इसका इशू आता है, जैसे हमने इतने बड़े नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया तो फिर टाइम ज्यादा लगे या टाइम कम लगे? नहीं, पैकेट जब आएगा तो पैकेट जो है वो चेक करेगा कि ये नेटवर्क इससे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल मैच करता है। 10.1 का नेटवर्क आएगा, एंड करेगा इससे, तो 10.0 आंसर आएगा। टाइम क्या फर्क पड़ा? 10.5 के लिए आ गया तो 10.5 को 255 से एंड करेगा, तो 10 का .000 नेटवर्क आ गया, वो मैच कर जाएगा। और पहली वाली कंडीशन के अंदर भी 10.4.6.0 को एंड करेगा 24 प्रीफिक्स के साथ, तो उसको आंसर मिलेगा 10.4.6, तब भी उतना ही वक्त लगा। सर्चिंग के लिए तो उसको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइमिंग उतनी लग रही है। बाकी केस स्टडीज जो है वो आपने पढ़नी है, लेक्चर में जो है वो शेयर कर दूंगा। जो पीपीटीज हैं बुक आपके पास मौजूद है, उसको जो है वो पढ़ें, रिव्यू करें, और बारी बारी पूछते रहेंगे हम। कभी साथ को बुला लेंगे, कभी इफ्तिखार को, कभी मोहम्मद को, और कभी और बहुत सारे लोगों को। तो वो केस स्टडीज एक्सप्लेन करनी होंगी, तो सबको केस स्टडी पढ़ लें, समझ लें। तो इंशाल्लाह अटेंडेंस देते हैं, फिर उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। अगली क्लास में आप लोगों ने बता सकते हो सर अब जी कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी फैब के बाद भी?
भाई हमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है HEC ने। जिस तरह से पिछली बार जो सेमेस्टर गुजरा था उसमें जो है वो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, 3 फेजेस बताए गए थे।